18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके समीप जाती हैं। कृष्ण उसके सिर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में समीप के पलंग पर उसे बैठा देते हैं। द्रौपदी कहने लगी, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए हैं। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे हमारे समझ होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। याद करो, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पत्नियों का पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है द्रौपदी, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।